माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। क्या है? सुबह उठते ही रूमा, रात को सोते वक्त रूमा, दिन भर रूमा 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 रूमा। ये क्या लगा रखा है आपने? क्यों, तुझे जलन हो रही है? अब मुझे क्यों जलन होने लगी? आपकी बचपन की सहेली की बेटी रूमा से, जो यहाँ चंद दिनों के लिए इम्तिहान की पढ़ाई करने आई है। ये बात और है कि आपने उसे मेरा कमरा दे दिया और मुझे यहाँ हॉल में सोना पड़ता है, इस सोफे पर। आप तो दिन भर रूमा रूमा के पीछे पीछे भागती रहती है और मुझसे सारी खातिरदारी कराती है। वक्त बेवक्त चाय बनाने के लिए क्या कहती है, और तो और उसकी पसंद का खाना भी मुझी से बनवाती है। तो क्या हुआ, वो मेरी बराबरी थोड़ी कर सकती है? ना ना, वो तेरी बराबरी कर ही नहीं सकती और ना ही तू मेरी बराबरी कर सकती है, क्योंकि तू तो दुनिया में एक ही ऐसा नमूना है। आई बात समझ में? नो, डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे रूमा को जगाना है और फिर उसे पढ़ना है और कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, वरना उसके बाप को और एक मौका मिलेगा अपनी बीवी के साथ लड़ने का। लेकिन सासू माँ, रूमा की माँ बाप का तो तलाक हो चुका है ना, फिर क्यों लड़ते हैं वो? अरे अभी तक उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है बहू। सिर्फ रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मेरी बेचारी सहेली ने अपने पति का घर छोड़ा है अपनी बच्ची को साथ लेकर। और बेचारी बेटी के पास तो पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। हाउ सैड। माँ बाप के झगड़े में बेटी घर से बेघर हो गई। हाँ, और सास बहू के झगड़े में बहू घर से बेघर होती है, समझी? गुड मॉर्निंग रूमा बेटी, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, सुबह हो गई। ये ले तेरी किताब, तू पढ़। लेकिन देवकी मौसी। अभी क्या लेकिन मेकिन लेके बैठी है तू? अरे तो क्या हुआ, तुझे जगाने के लिए मुझे बहू के पहले जागना पड़े तो तू पढ़। मौसी मैं ब्रश तो कर लूं। ब्रश बाद में कर लेना ना, एग्जाम के बाद। एक बार ये वक्त निकल गया तो वापस नहीं आएगा, तू पढ़। मौसी मैं मुंह तो धो लेती हूँ ना। मेरी बहू धोएगी तेरा मुंह जब वो कपड़े धोएगी। अभी तू पढ़। मौसी मेरी नींद खुलने के लिए 1 कप चाय मिलेगी? हाँ, वो तो मैंने रात को ही थर्मास में भर के रखी थी, पढ़ते पढ़ते पी ले। हाँ, ये ले, और तू पढ़। हाय रूमा, कैसी रही तुम्हारी नींद? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सोई नहीं थी। क्यों, 4 बजे तो तू सो गई थी। हाँ, और अभी 7 बजे हैं। सिर्फ 3 घंटे? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो एक काम करो ना, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं। क्यों नहीं सासू माँ, सो जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी। फ्रेश हो जाएगी ना तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। देख बहू, तू मुझे मत सिखा पढ़ाई कैसे करते हैं। मैं तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तू अभी इसे डिस्टर्ब मत कर, चली जाए इसके कमरे से बाहर। तू पढ़। हाँ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तू क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा? हाँ। बहू, इसके लिए कुछ भी बना के ला। नाश्ता आप बनाने वाली थी ना? अभी हर काम में अकेले कैसे करूँ? यहाँ बैठकर मुझे रूमा पर ध्यान जो रखना है। सासू माँ, चलिए ना पिक्चर देखने चलते हैं। क्यों, तेरी माँ टिकट भेज रही है? माँ टिकट भेजेंगी तो आप जाएंगी पिक्चर देखने? हाँ जरूर जाऊंगी, लेकिन इसकी माँ के साथ नहीं। ले आई लाइब्रेरी से किताबें? मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, ये पिक्चर की टिकटें लाने गई थी। प्लीज राधा प्लीज, ये टिकटें अपनी सास को दे दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारे माँ ने दी है, ताकि मैं 4 घंटे आराम से सो सकूं। क्या हॉरर फिल्म दिखाने ले गई तू मुझे? हरे हरे दरवाजा खुला। हरे हरे दरवाजा खुला नहीं सासू माँ, हॉरर ऑफ ड्रैकुला। अरे वही, और उसमें हॉरर तो कुछ था नहीं। और वैसे भी तेरी हॉरर शक्ल देखने की आदत जो हो गई है मुझे। अब जल्दी से लाइट ऑन कर, मुझे देखना है कि रूमा जाग रही है, पढ़ रही है कि क्यों झूठ बोल रही है सासू माँ? इडियट, मेरे पैर को कुछ लगा। ये पत्थर कहाँ से आ गया घर में? ये पत्थर नहीं है सासू माँ, ये तो सैंडल की हील है। अरे ये तो सैंडल की, रूमा की सैंडल की हील। हाँ, जो लगता है सैंडल से टूट गई है। लेकिन हील तो सैंडल पहनकर भागने के बाद टूटती है ना? नहीं, या फिर सैंडल पहनकर उछलने के बाद। तो रूमा यहाँ उछलने आई है या पढ़ाई करने आई है? रूमा, अरे रूमा तो यहाँ नहीं है। कमाल है, ये तो बाथरूम में भी नहीं है सासू माँ। तो फिर कहाँ चली गई है? रूमा, 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 ऊपर कमरे में भी नहीं है, पूरे घर में नहीं है, गई कहाँ है रूमा? सुमा कंट्रोल योरसेल्फ, इतना जोर जोर से चिल्लाएंगी आप तो पता नहीं पड़ोसी क्या समझेंगे। समझने दो उनको जो समझना है।
गुम हुए व्यक्ति को इसी तरह पुकारा जाता है। तू भी पुकार, रुमा 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 ओ रुमा 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 ओ रुमा। लगता है आ गई मेरी पुकार सुनकर। आप टाइम क्या हुआ है? 12:20। ये पड़ोस के गुप्ता जी भी बड़े अजीब है। और नहीं तो क्या, ये कोई टाइम है टाइम पूछने का? एक तो रुमा खो गई है, आराम से ढूंढने भी नहीं देते। रुमा 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 रुमा। मैं खोलती हूँ, जरूर रुमा आई होगी। कितने बजे? 12:21। जब आप दोनों जानती है कि आधी रात गुजर चुकी है तो आप सोती ही क्यों नहीं? क्यों शोर मचा रही है आप? सो जाइए ना चुपचाप, और हमें भी चैन से सोने दीजिए। देखिए, आप लोगों ने दोबारा मेरी नींद खराब की है। दोबारा? नहीं 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 सासू माँ, हम लोग तो पहली बार चिल्लाए थे। जी नहीं, 1.5 घंटे पहले भी आप चिल्ला रहे थे। हाँ, ये चिल्लाई थी, लेकिन थिएटर में। नहीं, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज तो आप ही के घर से आ रही थी। हाँ, इतना ही नहीं, उछलने कूदने की भी आवाज आ रही थी। और जब हमने बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे लेकिन हम घर में थोड़े ही थे। देखिए, नो मोर नॉइस, नो मोर नॉइस। सासू माँ, हम दोनों घर में नहीं थी, लेकिन रूमा तो घर में थी ना। रुमा? हाँ, मतलब रुमा चिल्ला रही थी? रूमा उछल रही थी। रुमा भाग रही थी कातिल से बचने के लिए। कातिल? लेकिन उसकी लाश कहाँ है? हाँ, तो फिर किडनैपर से बचने के लिए। सासू माँ, रुमा किडनैप हो गई। किडनैप? रुमा, अब मैं मेरी सहेली को क्या जवाब दूं? रूमा रुमा रूमा रुमा रूमा। गुप्ता जी, आप इतनी जल्दी चोर से कैसे आ गए? हमारा काम खत्म हो गया, हम आ गए। लेकिन तुम दोनों चिल्ला क्यों रही थी? तुम दोनों की आवाज हमें गेट तक सुनाई दे रही थी। सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ नहीं, रूमा। हाँ, ये रूमा कौन है? रूमा सासू माँ की सहेली की बेटी, जो यहाँ पढ़ने आई थी और पढ़ते पढ़ते किडनैप हो गई ससुर जी। किडनैप? हाँ। नहीं नहीं रे, शायद वो वॉक लेने गई होगी। इतनी रात? अकेली? अरे हाँ, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। अब हम क्या करें? डोंट वरी, हम जाकर देख कर आते हैं। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? हाँ, जो लड़की अकेले दिखाई देगी ना, हम उसे पूछेंगे। ओके। तो है ना वो कुछ 20 साल की है, पतली सी, लंबी, और गोरी भी है। ओके, यू डोंट वरी, हम अभी जाते हैं। साहब, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यही वो एरिया है जहाँ लड़कियाँ लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें अफीम और गांजा भी सप्लाई करती हैं। साहब, तुम्हें जैसे ही कोई अप्रोच करे हमें इशारा कर देना, हम यहाँ पास में होंगे। साहब, ओके? हेलो, तुम क्या नाम था उस लड़की का? किसका नाम? उसी का जिसकी हमें तलाश है। तुम्हें कैसी लड़की की तलाश है? हमें बिल्कुल तुम्हारी जैसी। क्या? मेरे जैसी? हाँ। क्यों? क्यों क्या, हम उसे घर ले जाएंगे और अपनी पत्नी के हवाले कर देंगे। हाँ। क्या? हाँ। ये तो मैंने पहली बार सुना। तुम सीटी क्यों बजा रही हो? अभी तुम्हें समझ में आएगा बुढ़े। बुढ़े? इंस्पेक्टर, हमें इसी आदमी की तलाश है। अरे नहीं, हमें तलाश है। शट अप। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, अरे सुनो तो। अभी तक क्यों नहीं आए तेरे ससुर जी? आइडिया, सासू माँ, आप अपनी सहेली को फोन कीजिए। मेरी सहेली क्या, तेरे ससुर जी क्यों जाने लगे? ससुर जी नहीं, सासू माँ, रूमा। हो सकता है रूमा अपने घर वापस चली गई हो। पूछ तो लीजिए अपनी सहेली से। और अगर वो वहाँ नहीं पहुँची हो तो कम से कम उसे पता तो चल जाएगा कि उसकी बेटी किडनैप हो गई। हाँ, फिर तो मुझे तो अरेस्ट ही करेगी ना पुलिस, क्योंकि लड़की मेरे घर से किडनैप हो गई है, मुझे तो जेल ही हो जाएगी। तब तो आपको जरूर फोन करना चाहिए। तू चुप कर, तू चुप कर, नहीं तो मैं पागल खाने फोन करूंगी तुझे दाखिल कराने के लिए। एक तो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे और परेशान कर रही है। रुमा,
या फिर ससुर जी। मेरी बीवी सो रही है। मुबारक हो। तो आप क्यों जाग रहे अब तक? हमने तो कोई शोर नहीं किया। तभी तो वो सो रही है ना। लेकिन 2 घंटे पहले वो जाग रही थी, बालकनी में टहल रही थी, तब उसने देखा आपके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। आपके घर से एक लड़की आकर गाड़ी में बैठ गई। उसके साथ वो अपने गोपाल भाई साहब की उम्र का एक आदमी था, जिसने उसका हाथ पकड़ के रखा था, और वो लड़की रो रही थी। रो रही थी? नहीं तो क्या हंसेगी जब उसे कोई किडनैप करके लेके जा रहा है? आपको नहीं मालूम? कैसे पड़ोसी हैं आप? आपके पड़ोस में लड़की किडनैप होती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है बहू। इनकी बीवी इन्हें बालकनी से झांकने तक नहीं देती। तो कहाँ चले? पुलिस को फोन करने। सासू माँ फोन तो डेड है। क्या? हाँ नो, ये तो होना ही था। तूने बिल नहीं भरा ना? मैंने बिल तो आप भरने वाली थी ना। देख बहू, मैंने तुझे ऑलरेडी बताया था कि आज टेलीफोन बिल भरने की लास्ट डेट है। अगर बिल आज नहीं भरा तो वो लाइन कट कर देंगे, और वही हुआ। और वो बिल आप यहीं छोड़ गई फोन के पास, जो अभी तक यहीं पड़ा है। खैर छोड़िए ना सासू माँ, आप फोन कैसे करेंगे? फोन हम नहीं करेंगे। हाँ। फोन गुप्ता जी करेंगे। आपसे किसने कह दिया कि फोन गुप्ता जी करेंगे? सासू माँ ने। मेरी सासू माँ जो कुछ कहती है करना पड़ता है। जाइए और फोन कीजिए। ठीक है, वो कॉइन दीजिए 1 रुपए का। क्यों? आपके घर में फोन है ना? फोन है, लेकिन वो लॉक है। तो लॉक खोल दीजिए ना। लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है, बीवी के पास है। तो ले लीजिए उससे। मैंने अभी आपसे कहा मेरी बीबी सो रही है, और सोई हुई शेरनी को जगाने का मतलब समझती है। समझ गई। जाने दे बहू। इन्हें 1 रुपए का कॉइन दे दे। दे दूं? ले लीजिए। हेलो 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 हेलो। You are under arrest. सासू माँ सुबह हो गई। उठिए सासू माँ, सुबह हो गई। सुबह हो गई? हाँ सुबह हो गई। तो फिर पुलिस कैसे नहीं आई अब तक? पुलिस के इंतजार में ही तो बैठे बैठे सो गई। जैसे तू रात भर जाग रही थी। मैं जाग रही थी सासू माँ, मैं जाग रही थी। मैं बहुत वरिड थी। वो गुप्ता जी भी हमारा 1 रुपया लेकर भाग गए। गुप्ता के बच्चे ने पुलिस को फोन नहीं किया? तभी तो वो पुलिस नहीं आ सकी यहाँ पर। ओह, खैर मुझे सोचने दे। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एज यूजुअल। शट अप। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। लेकिन ससुर जी दूध तो लेकर आए। ओह, इसका मतलब तेरे ससुर जी भी अभी तक नहीं आए? सासू माँ, हाँ? आप सिगरेट पीती है? ये तो मुझे पूछ रही है कि ऑफर कर रही है? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, मुझे मालूम है हम में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता। फिर ये सिगरेट किसकी है? ओह, ये सिगरेट तो उसी की है, वो जो यहाँ आया था, रूमा का किडनैपर। ढूंढ और कोई सुराग मिलता है क्या? ढूंढ। लेकिन सासू माँ, सुराग होगा तो सिगरेट कोई कैसे पिएगा? सुराग हो, गो सुराग मतलब क्लू। कोई और क्लू मिलता है क्या? देख। मिल गया। क्या? ये मैचेस। ओह, चल टहल का। पापा, मॉम भी आपको बहुत याद करती है, आपके लिए रोती है। बेटा, यही तो मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने सीधा तेरी मम्मी को फोन नहीं किया। तेरी सहेली रोहिणी को मैंने कहा कि पता करो कि मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा, लेकिन रोहिणी ने तो मुझे फोन तक नहीं किया। मैंने उसे मना किया था। दरअसल मैं तय नहीं कर पा रहा था कि तुम मुझे देखकर क्या रिएक्ट करोगी, लेकिन बेटा मुझसे रहा नहीं गया। फिर भी मैं तुझसे मिलने चला आया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी, तुम मुझे देखकर किस तरह उछलने लगी थी। हाँ, और उसी हालत में मेरे सैंडल की हील भी टूट गई। चलो, मैं अभी तुम्हें मार्केट से हील, मेरा मतलब है कि सैंडल लेके देता हूँ। नहीं पापा, अभी नहीं, मॉम को साथ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे देव की मौसी के यहाँ जाना है। उनके यहाँ मेरी किताबें जो है। ठीक है, तुम फ्रेश हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एप्पल काटता हूँ। ओके। यस।
वही तो मैं सोच रही हूँ। क्या है? क्या है? अब क्या है? हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। ओह, आप सफाई के लिए आई हैं। हाउसकीपिंग वालों ने भेजा आपको, हैं? आप यहाँ अकेले हैं क्या? केले? केले नहीं खाता, कब्ज हो जाता। सॉरी। आप थोड़ा ऊंचा सुनते हैं क्या? ऊंचा? हाँ, कद ऊंचा है मेरा तो। कुछ और बोल रहे बहू, ये कुछ और सुन रहे हैं। पागल, वेरी बैड क्रिमिनल, वेरी डेंजरस। क्या कहा? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप इसे हाथ में लेकर क्या खड़े लाइए? ये मैं टेबल पे रख देती हूँ। दीजिए मुझे, दीजिए। खबरदार जो अपनी जगह से हिले तो। ये आप क्या कर रही हैं? खामोश। पहले बताओ रूमा कहाँ है? रुमाल? अच्छा, आपको रुमाल चाहिए? अरे रुमाल नहीं, रुमा, रुमा। जिसे तुम कल रात किडनैप करके यहाँ पर ले आए हो। बोलो, कौन छुपा के रखा है उसे? पका के? क्या पका के रखे जी? ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर कैसे मानेगा? आप मेरे पापा को क्यों मार रही हैं? पापा? ये तुम्हारे पापा है? हाँ, तो क्या आप मेरे पापा को जानती नहीं हैं? हम तो पहली बार देख रहे हैं इन्हें। मैं भी। पापा आप तो बोल सकते थे ना। वाह, ये आपका हियरिंग एड फिर से निकल गया। पहनिए इसे। पहनिए। पापा, ये देव की मौसी है और ये इनकी बहू राधा। अच्छा, तभी। क्या तभी? तभी मेरी बेटी कह रही थी कि आपके घर तो बातचीत हो ही नहीं सकती क्योंकि आप पागल जो ठहरी। पर बेटी, तुमने ये नहीं बताया कि इनकी बहू भी पागल है। तो तुम्हारी माँ ने किस पागल खाने में भेज दिया तुम्हें? ऐसा ही होता है, जिन बच्चों के माँ बाप सेपरेट हो जाते हैं उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। देव की मौसी, आपको ये जान के खुशी होगी कि पापा मम्मी के साथ फिर से एक होना चाहते हैं और मॉम को कैसे मनाएं यही सोचने के लिए कल रात हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन हम लोग कितना परेशान हो गए थे। और नहीं तो क्या, हमें लगा कि तुम किडनैप हो गई हो। ओह माय गॉड, लेकिन मैंने तो आपको कितना फोन ट्राई किया, आपका फोन लग ही नहीं रहा था। फोन तो 1.5 हो गया है ना। इस पागल ने ड्यू डेट के पहले बिल जो नहीं भरा। वो एक अलग कहानी है, लेकिन तुम तो चिट्ठी भी लिख सकती थी ना। मैंने तो चिट्ठी लिखी थी फोन के पास। फोन के पास क्या बात करती हो? फोन के पास तो इस फोन के बिल के सिवा कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझे कोई पेपर नहीं मिला इसलिए मैंने इसके पीछे लिख दिया। क्या आप क्या ऐसे देख रही है? आप भी तो पढ़ सकती थी ना। डाल, आखिर तू सारा इल्जाम मुझी पर डाल। आप ही की गलती थी ना, तो आप ही पर डलेगा इल्जाम। देख बहू, गलती मेरी नहीं थी, तेरी थी। आपकी गलती थी। तेरी गलती थी। आपकी गलती थी। तेरी। आपकी। तेरी। आपकी। तेरी। आपकी। बहू एक चीज देख नहीं रही है, मेरे हाथ में चाकू है। मेरी थी। ससुर जी, अरे क्या हुआ? कहाँ थे आप रात भर? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। हाँ, हम सारी रात भटक रहे थे रुमा की तलाश में। लेकिन रुमा तो मिल गई। मिल गई? गोपाल भाई साहब, रुमा के लिए हम भी कितना परेशान थे ना रात भर। रात भर? मतलब आप दोनों साथ साथ रात भर भटक रहे थे? नहीं, हम भटक कहाँ रहे थे, हम दोनों साथ साथ एक ही कमरे में थे। कौन से कमरे में? आपको भाई साहब ने बताया नहीं? गुप्ता मत बताना। अच्छा, हम नहीं बताएंगे कि हम रात भर जेल में थे। हाँ, लेकिन इन्होंने जो जुर्म किया ना, उसके सामने मेरा जुर्म कुछ भी नहीं था। चुप कर। आप चुप रहिए। आप बताइए क्या किया इन्होंने? हमने कुछ नहीं किया, वो इंस्पेक्टर की गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी हो गई थी? अरे मौका है वारदात पर रंगे हाथ पकड़े गए थे आप लड़की के साथ। लड़की के साथ? नहीं, वो लड़की नहीं थी, वो इंस्पेक्टर थी। हम उसे रुमा समझ बैठे, फिर भी हमें पकड़ कर ले गए। फिर पुलिस ने आपको छोड़ा कैसे? ये रोने जो लगे, आंसू बहा कर सिसक कर रो रहे थे और कह रहे थे कि देव की क्या सोचेगी। मैंने सोच लिया है। क्या? कि आप निर्दोष हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि आप महान डरपोक हैं। जिया जले। जैसा तुम चाहते हो